ये बात है मार्च 2013 की। उस वक्त आप यूपी और देश की सियासत को जरा समझ लीजिए। मार्च 2013 में उत्तर प्रदेश में शासन था समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री। और उस वक्त देश में शासन था यूपीए का, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और उस वक्त बेनी प्रसाद वर्मा इस्पात मंत्री थे, स्टील मिनिस्टर। केंद्र में, केंद्रीय यानी कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था। तो बेनी प्रसाद वर्मा केंद्र में मंत्री थे और उस वक्त उत्तर प्रदेश में शासन था समाजवादी पार्टी का और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव संरक्षक की भूमिका में थे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में थे। मार्च 2013 में गोंडा की एक रैली में बेनी प्रसाद वर्मा अपने पुराने साथी मुलायम सिंह यादव पर भड़क जाते हैं, क्योंकि दोनों का दल भी अलग है। तब उस समय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी एज यूजुअल और बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस के सिपाही थे। बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम सिंह यादव पर इतना भड़क गए कि उन्होंने लिमिट भी क्रॉस कर दी। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव तो गुंडे हैं और उनके आतंकवादियों से संबंध है। बेनी प्रसाद वर्मा ने यह बयान हजारों की भीड़ के सामने दिया। जगह थी गोंडा और मार्च 2013 का यह बयान है। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल दिया। अब 2014 में ही चुनाव होने थे। कांग्रेस किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि सीटें कम ज्यादा होने पर 2014 में समाजवादी पार्टी भी मदद कर सकती थी। भाई राजनीति है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। यह अलग बात है कि नरेंद्र मोदी ने किसी विकल्प की उम्मीद ही खारिज कर दी, क्योंकि पूर्ण बहुमत बीजेपी ले आई थी। खैर, आते हैं 2013 पे। तो बेनी प्रसाद वर्मा ने जब मुलायम सिंह यादव के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया, उनको गुंडा कहा, यह कहा कि उनके आतंकवादियों से संबंध है, तो समाजवादी पार्टी में तो रोष फैला ही। कांग्रेस के अंदर से भी आवाज आई कि अरे बेनी बाबू ये क्या कर रहे हैं आप, अब क्या बोल रहे हैं। अब बेनी बाबू तो बेनी बाबू, वो जो कह देते थे उस बयान फिर वापस नहीं लेते थे। वो भी अपने तरीके के एक अड़ियल राजनेता थे कि बोल दिया तो बोल दिया, माफी का सवाल ही नहीं। एक बार बेनी प्रसाद वर्मा ने संसद में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बहुत ही खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था और बेनी प्रसाद वर्मा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। आप जानते हैं क्या हुआ था? मनमोहन सिंह ने सदन में खड़े होकर माफी मांगी कि मेरे एक सदस्य ने कुछ कह दिया था, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। तो खैर, बेनी बाबू उस तरह के बयान देते रहते थे। कैसरगंज से भी कई बार सांसद रहे, गोंडा से सांसद रहे, देवगौड़ा की सरकार में बेनी बाबू मंत्री रहे। फिर और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। अक्टूबर 1992 में जब मुलायम सिंह यादव अपने कुछ साथियों को लेकर, जिसमें आजम खान भी थे, कई नेता थे, कुछ साथियों को लेकर समाजवादी पार्टी की नींव डाल रहे थे, तब बेनी प्रसाद वर्मा भी संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी बिरादरी है उसके नेता एक सोनेलाल पटेल माने जाते थे, एक बेनी प्रसाद वर्मा। बेनी प्रसाद वर्मा ने केंद्र की राजनीति की, जबकि सोनेलाल पटेल कभी केंद्र की राजनीति में स्टैब्लिश नहीं हो पाए। अब फिर आते हैं कि राजू श्रीवास्तव कहां से इस सिनेरियो में आ गए। बेनी प्रसाद वर्मा ने जब मुलायम सिंह यादव के खिलाफ ये बातें कही, उस वक्त राजू श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी में अपनी पैठ बना रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में 2012 में आ गई और 2013 की बात है। राजू श्रीवास्तव का ऐसा सीन था कि यह लगभग तय माना जा रहा था कि भाई 2014 के लोकसभा चुनाव में कानपुर से समाजवादी पार्टी राजू श्रीवास्तव को टिकट देगी। यह लगभग कंफर्म माना जा रहा था। अब आगे क्या होता है टिकट वाला, वो मैं आगे बताऊंगा। तो राजू श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के उत्सवों में, समाजवादी पार्टी की मीटिंग में, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते थे। तो एक बार एक पत्रकार ने पूछ लिया कि बेनी प्रसाद वर्मा तो नेताजी को ऐसा कह रहे हैं। तब राजू श्रीवास्तव ने जवाब दिया, अरे शराब पीकर बोल दिया होगा, शराब पीते हैं और वो शराब पीकर बोल दिया होगा। तो पत्रकार ने फिर पूछा कि लेकिन बेनी बाबू ने ऐसा कहा, ये वो। तब राजू श्रीवास्तव ने कहा कि अरे जब उनकी अध्यक्षा ने माफी मांग ली है तो उनकी क्या राजनीतिक हैसियत। इसका मतलब कि जब सोनिया गांधी ने इस पर बात कर ली थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से, तब उन्होंने बात कर ली थी कि देखिए जो उन्होंने जो कहा है हम माफी मांग। तो बेनी प्रसाद वर्मा के उस कमेंट पर राजू श्रीवास्तव का यह जवाब था कि अरे शराब पीते रहते हैं, बोल दिया। जिसके बाद बेनी प्रसाद वर्मा के समर्थक राजू श्रीवास्तव पर फायर हो गए थे। अब राजू श्रीवास्तव 2014 में पता नहीं क्या होता है कि वो कानपुर से टिकट वापस कर देते हैं समाजवादी पार्टी का और बीजेपी में आ जाते हैं। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है तो फिल्म विकास परिषद का चेयरमैन बना दिया जाता है राजू श्रीवास्तव को, मंत्री की रैंक मिल जाती है। तो बड़ा ही उठापटक और बड़े ही परिवर्तन से गुजरा राजू श्रीवास्तव का राजनीतिक जीवन भी। हालांकि इस कहानी के जो तीन पात्र हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और तब के केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा, अब तीनों ही इस दुनिया में नहीं है।
लेकिन उनसे जुड़ी ये दिलचस्प कहानी आज भी सुनी और सुनाई जाती है। हालांकि जानते हैं, बेनी प्रसाद वर्मा 2016 में कांग्रेस छोड़कर फिर से समाजवादी पार्टी में आ गए थे। मुलायम सिंह की एक बड़ी खूबी थी, जो भी उनको, ऐसे कई नेता हैं जो उनको राजनीतिक तौर पर शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो समाजवादी पार्टी में ही आ गए थे। ऐसे कई नेता हैं, ऐसे नेताओं की लिस्ट बड़ी लंबी है, जिसमें एक नाम बलराम सिंह यादव का भी है, जो कि मुलायम सिंह यादव के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। बलराम सिंह यादव, कांग्रेसी नेता, अंत में वो भी समाजवादी पार्टी में आ गए थे। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? पसंद आई तो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।